अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब, आलू करेले की सब्ज़ी आपने बहुत बनाई होगी, बहुत दफ़ा खाई होगी और सबके बनाने का तरीका डिफरेंट ही होगा। तो जो आज रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ करेले आलू की सब्ज़ी की, वो इंतहाई डिफरेंट है और खाने में तो इसका जवाब ही कोई नहीं है ना। कि अगर आप, जो लोग करेले को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते ना, वो भी इसको इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप हफ्ते में 2 बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो देख लेते हैं बहुत ही डिफरेंट सी मज़ेदार सी एक करेले की सब्ज़ी किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी, कढ़ाई में आपने डालना है ऑयल और सबसे पहले हमने आलूओं को फ्राई करना है। ठीक है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे और आलू अगर छोटे हैं तो उनको आपने सर्कल शेप में कट कर लेना है और अगर बड़े साइज़ के हैं तो आपने सेंटर में से 2 पीस करके इस तरह से आपने चिप स्टाइल में कटिंग कर लेनी है। ठीक है, और आलू जो है वो बहुत ज़्यादा पतले या फिर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करने, दरमियाने साइज़ की हमने इसकी थिकनेस रखनी है। तो हमने हल्का सा नमक डालकर इसको फ्राई कर लेंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और इनमें अच्छा सा एक जो है वो करारा बना जाए और ये भी नमकीन हो जाए। ठीक हो गया, बस हमने नमक डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे ही हमारे आलू जो है वो फ्राई हो जाएंगे, और आलूओं को हमने 90% जो है वो फ्राई कर लेना है, 10% जो है वो हम बाकी जब मसाले के साथ इसको बनाएंगे तो ये कुक हो जाएंगे। तो 90% जैसे ही आपको लगे कि आलू जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं तो आपने इनको निकाल लेना है प्लेट में। ठीक है, हमने आलू और करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं तो 1 बाय 1 दोनों को ही हमने सेपरेट फ्राई कर लेना है। ठीक है, अभी आप आगे देखिएगा कि सब्ज़ी में ट्विस्ट बाकी है। तो सबसे पहले हम अब सेकंड टाइम हमने जो फ्राई करना है वो है करेले। अच्छा, करेलों को हमने रिंग स्टाइल में कट करना है। ये बहुत आसान है, देखने में शायद आपको मुश्किल लगे। सिंपल तरीके से आपने इसको पील ऑफ करना है। पील ऑफ करने के बाद जो है वो उसकी रिंग में कटिंग कर लेनी है और अंदर से इसको जो है वो फिंगर की मदद से जो है आपने इसको सफाई कर लेनी है और अच्छे से बस इसको नमक और हल्दी लगाकर आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसका पानी रिलीज़ जो होगा वो फेंक देना है और अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा, हमने यहाँ पर नमक नहीं डालना क्योंकि हमने जब करेलों को वॉश किया था तो हमने इस वक्त नमक जो है वो डाल दिया था। अच्छे से करेलों को फ्राई कर लेंगे जैसे हमने आलूओं को फ्राई किया था। बस ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना क्योंकि ये जलने लगेंगे। बस इस स्टेज पर हमने करेलों को निकाल लेना है। करेलों को भी एक साइड पे निकाल लेंगे और आलूओं को भी हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया। आपने बताना है कि आपने इस रेसिपी को कभी इस तरीके से ट्राई किया है और आप करेले को किस तरह से बनाते हैं। आपने ज़रूर बताना है कि आपकी करेले करेले की सब्ज़ी आप कैसे बनाते हैं और कैसी बनकर तैयार होती है। तो जनाब, बस हमने प्याज को बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर फ्राई नहीं करना, ना ही इसको कोई कलर देना है। बस हमने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है, सौते करना है और जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने इसमें डाल देना है टमाटर। ठीक है, प्याज भी मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे और टमाटर भी मैंने 2 से 3 अदद लिए थे। इनको नॉर्मली आपने रफली कट कर लेना है और अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ पर फ्राई करते करते जो है टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज जो है वो इसी तरह ही रहेंगे। तो प्याज को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो इसके साथ ही हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। बस यही मसाले जाएंगे और मसालों को डालने के बाद हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छे से चलाते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है और इसकी थोड़ी सी हल्की सी हमने यहाँ पे भुनाई करनी है ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए और लगे भी नहीं। ठीक है, टमाटर ने पानी रिलीज़ करना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन पाउडर। ठीक है, मेरा लहसुन जो है वो पाउडर में थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया था लेकिन ये एक्सपायर नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं डालूँगी अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर। ठीक है, तकरीबन 1/4 टी स्पून के करीब, दोनों 1/4 टी स्पून आपने डाल देना है। आपने क्वांटिटी के हिसाब से लहसुन अदरक को डालना है। आप इस स्टेज पर जो है वो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने से ये होगा कि जो हमारी मसाला जो है वो नीचे नहीं लगेगा और बस अच्छी सी एक ग्रेवी लुक आ जाएगी। और अब इस स्टेज पर हमने इसको कवर करके पका लेना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से जो है वो पक जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं तो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस चम्मच से इसको हमने इसी तरह से मैश कर लेना है ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए और मैश हो जाए। मसाला अच्छे से पक चुका है, जो मसाले हमने डाले थे। और यहाँ पर आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने
जो है वो पाउडर में डाला है, तो पाउडर से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन अदरक का पाउडर जब आप डालते हैं उससे एक बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। बस जैसे ही मसाला आपको लगे कि अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है, तो आपने जो है वो फ्राई जो है वो करेले डाल देने हैं, और करेले के साथ ही आपने फ्राई आलू डाल देने हैं। और अब इन सभी चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। जो मसाला हमने प्याज टमाटर और बाकी मसालों के साथ बनाया था, वो हमने अच्छे से इसके साथ मिक्स करना है। और मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, ऊपर नीचे करके, ताकि जो सब्ज़ियां हैं उनमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और प्लेट में जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल था जब हमने फ्राई किया था, तो उसे भी हम अच्छे से इसी के अंदर डाल देंगे। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, और कोशिश किया करें कि कोई भी खाने की चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो, और उसको हम बिल्कुल भी ख़राब ना करें। और जो पॉसिबल कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि कोई भी चीज़ खाने की ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिस्क की बेहरमती होती है इस तरह से, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब भी खाना वाना बनाएं आप, तो कुकिंग में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो बस हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें कितनी मज़ेदार करारी सी हमारी जो है वो सब्ज़ी जो है वो तैयार हो रही है। अभी भी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, तो बस हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तकरीबन ½ टी स्पून मैं डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन ½ टी स्पून के करीब नमक, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। और साथ ही डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसको बीच में से स्प्लिट करके आपने कटिंग करके डाल देना है, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने अब लगा देना है दम। अच्छा जी, यहाँ पर एक मेन बात, अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप लेमन जूस इस स्टेज पर डाल दीजिएगा। तकरीबन 1 लेमन जूस लेकर आपने इसको डाल देना है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं डाल रही, वरना जब भी मेरे पास लेमन होता है तो मैं उसमें इस रेसिपी में जो है वो एंड में जब भी दम लगाने लगते हैं तो मैंने यहाँ पर डालना होता है, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो बस हरा धनिया डाल देंगे, और हरा धनिया डाल के हमने इसको अच्छा सा दम लगा देना है। कवर कर देंगे, 5 से 7 मिनट बाद चेक कर लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। अच्छा, करेलों का जो अपना एक कड़वापन होता है ना, वो तो बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है ना, उतना तो होता ही है। लेकिन जिस तरह से मैं करेले को साफ़ करके जो है वो बनाती हूँ, करेले में एक्स्ट्रा कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये इतनी मज़ेदार करेले की सब्ज़ी तैयार होती है कि यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे जब आप इसको बनाएंगे। तो निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी करारी सी जो है वो आलू करेले की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आपने बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा।